परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ प्रभु का वचन सुनने के लिए। प्रार्थना के साथ बैठा हुआ हर एक भाई बहनों को और प्रभु के आदरणीय सेवक लोगों को भी जल्द से जल्दी आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीहा की पवित्र और सामर्थ्य नाम से मेरा अभिवादन और सलाम कहता हूँ। और एक सुनहरा मौका परमेश्वर ने हमारे लिए संसार में दान दिया, उसकी दया और कृपा के लिए मैं प्रभु को और भी धन्यवाद देता हूँ। आज परमेश्वर के वचन से कुछ समय मनन करने के लिए हबक्कुक का पुस्तक अध्याय 2 उसका पहला वचन पढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूँगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूँगा और ताकता रहूँगा कि मुझसे वो क्या कहेगा, मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय क्या उत्तर दूँ। परमेश्वर की इस वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आप सभी को और एक बार ब्लेसिंग वर्ड में प्रभु के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के दास हबक्कुक इस्राएल के लिए दिए हुए संदेश हम इस पुस्तकों में देखते हैं। हमें मालूम है छोटे भविष्यवक्ताओं में बहुत ही छोटा सा एक पुस्तक है हबक्कुक का पुस्तक, लेकिन इस पुस्तक में हबक्कुक दिया हुआ भविष्यवाणी बहुत ही कलीसिया के लिए या इस्राएलियों के लिए, अन्य जाति के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं। हम जो वचन पढ़ा है वहाँ पर हबक्कुक ने अपने विषय में एक गवाही, एक साक्षी कह रहा। वो क्या कहता है तो हमें मालूम है हबक्कुक एक भविष्यवक्ता था, साथ ही साथ वो याजक भी था। याजक के लोगों को यरूशलेम में परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए जब उनको आना पड़ता था, उस समय उनकी सेवकाई पूरा करके वापस घर चले जाने तक ठहरने के लिए मंदिर के पास उनके लिए खास जगह बनाया था। उस जगह के लिए गुम्मट नाम दिया हुआ था। तो याजक लोग क्या करते थे, जब उनके सेवकाई नहीं रहेगा उस समय पर गुम्मट पर जाते थे, आराम करते थे, प्रार्थना करते थे। साधारण तौर से सब याजक लोग ऐसे करता था। हबक्कुक के विषय में कुछ अलग ही ये बात है। वो याजक था, लेकिन साथ ही साथ उनका दिया हुआ सेवकाई के बढ़कर वो परमेश्वर के सामने अपने लोगों के, इस्राएलियों का और अन्य जातियों का चाल चलन को देखते हुए बहुत ही उनका मन में पीड़ा आया। हमें मालूम है इस्राएली सब कुछ परमेश्वर के लाभ चल रहा है, परमेश्वर का भाई उनसे दूर हुआ है, वे लोग प्रभु का वचन को छोड़ दिया है, अपने अपने रास्ता पकड़ लिया है। ये देखते हुए हबक्कुक के मन में पीड़ा आने लगा। ऐसा एक सेवक जो व्यक्ति के मन में पीड़ा आते हैं, उनका अगले एक स्टेप है, वो गुम्मट पर चढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। क्या बोलते हैं, और ताकता रहूँगा कि मुझसे वो परमेश्वर क्या कहेंगे। देखिए हमारे सामने हमारे विश्वासी भाई बहन होगा या हमारे सगा भाई बहन होंगे, हमारे आसपास की चर्च के लोग होंगे और कोई क्रिश्चियन लीडर्स होंगे, उनके अनात्मिक चाल चलन को देखते हुए आप उनकी आलोचना करने से कोई फायदा नहीं। उनका उस हालतों को देखते हुए आपका मन में पीड़ा आना चाहिए। पीड़ा से क्या करते हैं, परमेश्वर के चरणों पर बैठ जाते। एक व्यक्ति अगर प्रभु के उपस्थिति में घुटना टेकना है, उसके अंदर ही अंदर दर्द होना चाहिए। जिसके अंदर पीड़ा नहीं है वो प्रार्थना नहीं करेंगे। आप मुझे सुनता है, अगर आप प्रार्थना नहीं करता है, इसका कारण ये कि है आपका जीवन में कोई पीड़ा नहीं है। आपको खाने के लिए है, पीने के लिए है, पहनने के लिए, रहने के लिए है, आप जो चाहते हो सब कुछ करने के लिए आपके पास पैसा भी है, आप प्रार्थना नहीं करोगे। अगर आपको तकलीफ आया, अचानक आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, सीरियस हो गया, आपको प्रार्थना के लिए भरपूरी से समय मिलेगा।
यहाँ पर भविष्यवक्ता ने गुम्मट पर चढ़कर यहोवा की ओर कान लगाता है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, आज के तारीख में सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन्हीं लोगों को तलाशी करते हैं जैसे दुनिया इस लॉकडाउन में सोशल मीडिया में, कलीसिया के सब लोग, ज्यादातर लोग सोशल मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में हर प्रकार की प्रोग्राम देखते हुए समय बिताते हैं। एक सवाल है, थोड़ा देखो आत्मिक जीवन बैलेंस में होना चाहिए। प्रचार सुनना है, गीत सुनना है, आराधना में भागी होना है, कन्वेंशन के मजलिस में से सुनना है, लेकिन प्रार्थना को नहीं छोड़ना। हो वो मेरे से क्या कहेंगे, उसके लिए कान लगाने वाले लोगों के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, रक्तम जय, प्रेज गॉड। परमेश्वर का प्रिय लोगों, इन दिनों में हमको भी गुम्मट पर चढ़ेंगे, खुदा के चरण बैठेंगे, उसको हमसे कुछ बातें करने के लिए है। उसके लिए प्रभु के चरण में समर्पित करने वालों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको भरपूर से आशीष करे। आमीन।